अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में दहशत गर्दों ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 असातिज़ा शहीद हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ शिमाली वज़ीरिस्तान में एक झड़प में 6 फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है मरियम, लेकिन आपने कहा ना कि अफसोसनाक खबर से, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हर खबर ही अफसोसनाक है। ये इंतहाई दर्दनाक है। उसकी वजह है कि दहशत गर्दों का, हमारी अपनी बहुत सी पॉलिसीज़ के, कहते हैं ना, जो इंसान काश्त करता है उसी को काटना पड़ता है। तो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं जो कुछ हमने बीजा था। तो दहशत गर्दों का तो दीन धर्म होता नहीं। ये जानवरों, पागल जानवरों से बदतर मखलूक है। APS में बच्चे, इसमें असातिज़ा भी। अरबी का एक मुहावरा है, उसका तर्जुमा है कि आलम की मौत एक आलम की मौत होती है। दुनिया मरती है जब एक उस्ताद, और हुजूर पाक का एक इरशाद है कि मैं मुअल्लम बना के भेजा गया हूँ। ये अच्छा, हमारे यहाँ तो अब रिवाज ये अजीब है। एक ज़माने में उस्ताद का बहुत एहतराम था। देखो, एक बुनियादी बात, दहशत गर्दी पे कंट्रोल के लिए आपको माशी दहशत गर्दी पे पहले कंट्रोल करना होगा। याद रखना, वो की है। ये अनरेस्ट, भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, ये चीज़ें मिलके जराइम को, और ये तो जराइम की माँ है दहशत गर्दी। पूरा मुल्क भुगत रहा है, न जाने किन किन का किया, करोड़ों इंसान भुगत रहे हैं। बहरहाल अफसोसनाक है, क्या कर सकते हैं हम, मातम ही है, जितना कर लो कम है। जी, अफसोसनाक है और अल्लाह शोहदा को गरीक रहमत करे, आमीन। आगे बढ़ते हैं साहब। PTM हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए हैं। आपने गुज़श्ता हफ्ते प्रोग्राम में कह दिया था कि ये मैच ड्रॉ होगा। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ रहे हैं। पिछले 3 सेशन बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए हैं। क्या ये मुज़ाकरात सियासी अना का शिकार हो गए हैं? अना गैरतमंद लोगों का जेवर होती है। जिसमें अना नहीं, उसमें कुछ भी बचा नहीं। ये अना नहीं, ये दुकानों और दुकानदारों की जंग है। ये हवस इक़्तिदार के मारे हुए भूखों की जंग है। ये आइन की बेहुरमती करने वाले लोगों की जंग है। वजह क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? चूंकि दीवार पे लिखा है कि इनको इबरतनाक शिकस्त होगी, इतनी कहानी है। और अपने मकासद के हुसूल के लिए हर हद से गुजर जाने वाले, मैं 32-33 साल हो गए ये लिखते हुए, ये सियासतदान नहीं है, ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं। इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अना तो बावकार लोगों का काम होता है। अना बाइज्जत लोगों के दरमियान जंग और तरह की होती है। ये तो सियासी दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, ये टेक्सटाइल मिलों और क्या शुगर मिलों की जंग है। सिंबॉलिक सी बात कर रहा हूँ मैं। और इस तरह की जंग में हार सिर्फ अवाम की होती है, और अवाम मुसलसल हार रहे हैं, पसपाई पे हैं। हर बुरी चीज़ अपने पूरे अरूज पे है इस मुल्क में, और कोई भला काम जो है मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब ये जो आप बात कर रहे हो कि मैंने इतने प्रोग्राम, उसमें कौन सी अकल की बात थी? मुझे पता था इनकी औकातों का, मुझे पता था इनकी नीयतों का, और तो कोई बात नहीं। हाउ कैन आई प्रेडिक्ट, मैं कहूँ जुमी कतन नहीं। और मेरा ख्याल है बाकी लोगों का भी, जो हमारे इधर मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, सबका तकरीबन मेरा ख्याल है यही होगा। वो नई बात नहीं थी। अना शना की जंग नहीं है ये। हमारे भी बड़े बड़े फने खान इसको अना की जंग, अना तो शानदार लोगों का नहीं, ये अना की नहीं, ये या बका की जंग है या फिर रोकड़ा। सीधी सी बात। क्या प्रॉब्लम है? क्यों
पीटीआई शीटीआई छोड़ो, तुम जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये हर कीमत पे जान छुड़ा रहे हैं, पता नहीं किस मुआवजे का इनको इंतजार है। ये जलील तर और गैर मकबूल तर होते चले जाएंगे अवाम में। बजट आएगा, देखना फिर क्या बनता है। चलें, ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कहा है कि टिकट फरोख्त करने पर साकिब निसार को जेल भेजना चाहिए। सुभान अल्लाह, जिन्होंने मुल्क बेच खाए माशाल्लाह, जिन्होंने पता नहीं किन किन बर्रे आज़मों में अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई, वो बात कर रहे हैं टिकट। वाह, अच्छा भाई, तुम्हारे पेट में मरोड़ किस बात के उठ रहे हैं? ओ भाई, वो जिसको मिला टिकट, मुझे तो उसके नाम का भी नहीं पता, उसके वालिद ने कहा है कि नजम साकिब मेरे बेटे का दोस्त और क्लास फेलो है, अब तुम्हें क्यों मरोड़ा है? अच्छा, ये वैसे भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। पार्टी फंड क्या होता है? पार्टी फंड मुझे बताओ। ऐसा ऐसा किस्सा मैं जानता हूं, इन्हीं के लोगों ने बताया हुआ है मुझे, कैसे कैश कितनी तवील मेज़ों पे और फिर क्या होता है और ये और वो, ये सारा ये हमारे कल्चर का। टिकट बेच दी भाई, तुम कौन लोग हो? जब यहाँ सिनेमा का कल्चर था, वहाँ सिनेमा की टिकट्स ब्लैक हुआ करती थी। इस मुल्क में क्या ब्लैक नहीं होता, मुझे बताओ। रिश्वत के बगैर इस मुल्क में को काम होता है, वो क्या है? वो भी टिकट फरोशी है। देखो बात सुनो, ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। आप खैरात ले लो, भीख ले लो, कर्ज ले लो, गन दिखा के लूट लो, ये वो बॉइल्स डाउन टू मनी। हराम, तो हराम के बगैर तो ये मुल्क चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान के हर शोबे में ऐसे लोगों का सैलाब है जो टिकट फरोशी कर रहे हैं। टिकट फरोशी के लिए टिकट जरूरी नहीं है, हराम। उसकी कई शक्लें हैं इस मुल्क में, तो हमने ऐसी ऐसी शक्ल ईजाद की है और लोग उम्रे का टिकट तक ले लेते हैं रिश्वत के तौर पे। तो इनको छोड़ो आप। वैसे हसन साहब जी, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पार्टी टिकट की मुबैना फरोख्त पर इमरान खान को चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए और जनरल इलेक्शन के लिए जारी करदा टिकट मुअत्तल कर दिए जाएं। देखो बात सुनो, इनको हौल उठते हैं, इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ो तो क्या इलेक्शन कमीशन, क्या मुतालबा, क्या इमरान से जान बचानी है, इमरान से जान छुड़ानी है, खत्म। एजेंडा ये है, बॉटम लाइन ये है। इसको जरा, ये इस मुतालबे को जरा इसको इंटरप्रेट करो। सवाए इमरान के खौफ के, उसकी दहशत के, सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। यहां क्या ब्लैक नहीं होता। मैं तो उसका जवाब सीधा साधा, मैं नहीं जानता ना, मैं इस लड़के को जानता हूँ ना, मेरा इनसे को लेना देना। भाई जिससे पैसे लेने का इल्ज़ाम है, उसका बाप कह रहा हूँ मेरे बेटे का क्लास फेलो है वो। अच्छा, वो एक अलग बात है, ये मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपका कल्चर टॉप टू टो है क्या? आपकी असल इकॉनमी है ही हराम फरोशी, रिश्वत, कमीशन, किकबैक। मैं पहले कई बार कह चुका हूं। अच्छा जी, मैं तो जी भौंक रहा हूं, कोई और गलत कह रहा है, आपके राइवल्स गलत कह रहे हैं, आपके सियासी हरीफ गलत कह रहे हैं, आपकी मुखालिफ पार्टीज गलत कह रही हैं, और रेमंड बेकर को क्या तकलीफ है? तो इसलिए ये इन मुतालबात में या इस मुतालबे में नून लीग का खौफ, बेचारगी, सहम, ये नजर आ रहा है। इमरान से जान छुट जाए, चाहे उसकी जान लेके उससे जान छुड़ानी है या बचानी है, किसी भी हद तक जाना है, बात ठीक है। खौफ है, वो आदमी इनके लिए खौफ की अलामत बन चुका है। कुछ भी नहीं है इसमें। टिकट फरोशी क्या साबित करोगे तुम? खौफ की अलामत बन चुके हैं साहब। ऐसे लोग कहते हैं कि मुल्क में भाई की हुकूमत है और इसके बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, क्या ये दुरुस्त है? यार इसको अलहदा कर दो। मेरी दुआ है, ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे ये बात हुई है अपनी पूरी टीम के साथ, मैं मसलसल दुआ मांग रहा हूँ कि वो मुल्क में आए। ये जो एक इन्होंने एक ब्लफ है ना, नवाज शरीफ आ जाएगा, कोई किसी ने घास भी नहीं डालनी। मरियम के जहां रिसेप्शन वगैरह ये कोई अंधाधुंध पैसा लुटा के कोई बेहतर बूतर कर लेंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ इसके जलसे पे जाता कौन। इनकी तो टिकट लेने को तैयार कोई नहीं।
ये ना बेहतरी है जाती, और कोई वजह नहीं है। अगर कोई होगी तो वो फिर इनसाइड है, मैं तो इस तरह की बात नहीं कर सकता गैर जिम्मेदाराना, चूंकि मैं आई एम नॉट एन इनसाइडर, ना मुझे पता है ना मैं रिपोर्टिंग का मेरा बैकग्राउंड है। मैं एक बुनियादी बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ कल का आता आ जाए, फिर तमाशा देखो। वो सियासी इनकी उम्र का आखिरी दिन होगा जिस दिन वो जलसों से खिताब करना शुरू। अगर मरियम के जलसे से 50 आदमी भी ज्यादा आए, जितना मर्जी जोर लगा ले, इनका तो टिकट लेने वाला कोई नहीं। सही। तो आके क्या करना है उसने? सारा भरम पाश हो जाएगा उधर। और एक बात मैं और आपको बताऊं जी, इन पे कहरे इलाही जिसे कहते हैं ना, वो इन पे नाज़िल है। ये पार्टी, ये लोगों के दिलों से उतर गए हैं, सीधी बात है। और ख़ास तौर पे ये वाली हुकूमत, दिस वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफन। ये ऊंट की, वो कहते हैं ना, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक। इस हुकूमत ने तो इनका नामो निशान मिटा दिया। जो कुछ ये हो रहा है या कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में कर रहे हैं, जो भी है, इनके खाते पड़ गया जो पढ़ना था। नवाज शरीफ नाम का आदमी लोगों के दिलों से उतर चुका, खत्म। जी, आगे चलते हैं हसन साहब। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मरीम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिए, जिसके मुताबिक 1 मई को लाहौर में एक तकरीब में मरीम नवाज ने बुशरा बीबी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। मरीम नवाज ने जवाबन कहा है कि चलें इसी बहाने अदालत तो जाएंगी, वहाँ अपनी ही चोरियाँ खुलेंगी। क्या अब इस सियासी लड़ाई में घरेलू ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जाएगा? अच्छा, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी तो ये मरियम के जलसों का तो ये रूटीन है हर एक के बारे में, सवाए बोहतान इल्ज़ाम, कोई प्लान, कोई मंसूबा, कोई विजन, कोई फ्यूचर, वो तो इन लोगों के पास ना पहले था, तो उस बेचारी के पास, मरियम के पास कहाँ से आना है? तो इल्ज़ाम तराशी, मैं पर्सनली, मैं एक आउटसाइडर के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, बुशरा बीबी को ये काम करना नहीं चाहिए था। अच्छा। याद रखना, जिंदगी में गंदगी की गलाजत, रजालत को इग्नोर करना सीखो। मैं को बात हुई तो मैंने, वो एक बंदा जो मेरे बारे में भौंकता रहा था, मैंने उसकी सिफारिश की, मैंने कहा ये ना करें, इसको अकोमोडेट करें। तो किसी ने कहा कि फलाना, मैंने कहा नहीं यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बचपन से मुहावरा सुनते आ रहे हैं, कभी कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं, और इस लेवल तक मामला जाना नहीं चाहिए। ये बुशरा बीबी की भी बात, पता नहीं इनके एडवाइज़र कौन है, क्या सोच के किया है, तो कतन ज़रूरी नहीं था। क्या यहाँ आपने एक दूसरे पे वो केसेस करने हैं और अदालतों में जाना है, क्या तमाशा बनाया हुआ है? जितना इस गंदगी से, गलाजत से दूर रह सकते हो रहो बेहतर। और दूसरी बात, लेकिन वो नहीं, हमारे नसीबों में नहीं है। ये बिलावल भी, हालांकि वो ख़ानदानी है, वो उसमें भी है ये बात, कोई छोटे बड़े की कोई तमीज़ कोई बंदा कर लेता है। हम मसरूल, मैं अगर इनमें से किसी से भी मैं उम्र में अगर छोटा होता, मैं इनके एज ग्रुप से मेरा ताल्लुक ना होता, मेरी ज़बान और होती, मैं इतना सख्त, इतनी बदतमीज़ाना गुफ्तगू ना करता। एक आदमी है जैसे मैं, तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज, वो है ज़ियाउल हक, और उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ कहा, किया, और फिर भुगता, उसकी कीमत भी चुकाई। सही। बाकी थोड़ा इज्जत, एहतराम। और बात सुनो, इन लोगों की तारीख भी ऐसी है। बेनज़ीर भुट्टो, जिनके शौहर नामदार के सहारे ये रींग रहे हैं, सियासत के फर्श पे ये रींग रहे हैं कीड़ों की तरह। आसो जरदारी साहब की जो अहलिया थी, बेनज़ीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, अच्छा क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। और तो और उनकी वालिदा, उनके बारे में भी कैसा कैसा हिज़यान ये नहीं बोलते रहे। वे ये एक क्लास होती है, तरबियतें बोलती हैं, बैकग्राउंड बोलता है। छोटे बड़े का कोई इज्जत एहतराम बंदा करे, इग्नोर कर दो। बुशरा बीबी ने भी मेरे नज़दीक ठीक नहीं किया। She shouldn't have gone to that extent. It doesn't make any difference. चलो ठीक है। हसन साहब, मरीम नवाज ने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। आपके ख्याल में इशारा इमरान खान और पीटीआई की तरफ है?
वो यार मेरे क्या ख्याल में ऑब्वियस है, उसका तो एक ही टारगेट है, इन सबका एक ही टारगेट है। ये 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी हैं, ये इन सबका एक ही टारगेट है। इन सब की जिंदगियों का इकलौता मंशूर, इकलौती सा, इमरान से जान छुड़ा, खत्म। तो जाहिर है उधर ही है। लेकिन अब मरियम नवाज के तंदूर का रूए सुखन तो जाहिर है इमरान की तरफ ही है, और किस तरफ है? मेरी तरफ है। बंदा पूछे, इल्ज़ाम के शौक में, दुश्मनाम के शौक में ये अक्ल भी नहीं इस्तेमाल कर। इनका वोट बैंक ही नहीं, इनकी कॉमन सेंस भी बर्बाद हो गई है। इनका वोट बैंक तो दिवालिया, बैंक दिवालिया हो गया इनका वोट बैंक। ये इधर दिमागी तौर पे भी दिवालियापन का शिकार है। वो जो जिसकी आमद, जिंदगी मौत जो, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, दीवार पे लिखी है। वो उस मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ, कितनी बड़ी और कितनी बेहुदा बात है। हर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है किसी भी शख्स पे। दो, मेरा ख्याल है इससे बड़ी स्याहकारी कोई नहीं। किसी पे वतन दुश्मनी तुम मामे लगते हो, वो मैं हूं, आप हो, कोई हूं। और दूसरा, किसी को दारा इस्लाम से, ये नवाज शरीफ के बारे में किसी ने इस तरह का हज़यान बोला था। वो नवाज शरीफ साहब ने रवारवी में और प्यार मोहब्बत में एक शफकत में बात कर दी कि कादियानी भी हमारे भाई हैं, इस तरह की को बात। भाई हम वतन तो हैं, यहां तो हिंदू और सिख भी रहते हैं, तो ये क्या बात हुई? अच्छा, वो पता नहीं किसने, किसी बदबख्त ने, को पता नहीं, तो मैंने कहा इस तरह तो खारिज नहीं होती जिस तरह तुम दारा इस्लाम से खारिज कर रहे हो नवाज शरीफ को। कोई शर्म हया करो। आई वॉज ओनली वन जिसने इस बात पे प्रोटेस्ट किया था। किसी को वतन जो है गद्दार करार देना या मतलब ये बहुत ही एक ख़ास लेवल से गिरी हुई हरकत है। लेकिन फिर वही बात, अल्लाह ने मत मार दी। हमारे बुजुर्ग कहाँ करते थे कि रब ने थले आके कदी किसी को डांग नहीं मारी, उत्ते बैठा मत मार देता है। इनकी मत मारी गई है। जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका और आइंदा दीवार पे लिखा हुआ बच्चा बच्चा जानता है, वो मुल्क के ख़िलाफ़ मुहिम चलवाएगा। आप कुछ करो तो मुमकिन है, चूँकि आप सर्वाइवल के लिए सोने की चिड़िया, गोरे के लिए तो पता नहीं थी कि नहीं थी, आप लोगों के लिए तो सोने का चिड़िया पूरे का पूरा एक परा है जो आपके हाथ से निकला जा रहा है। यू गाइस कैन गो टू एनी एक्सटेंट। व्हाई शुड ही? गिव मी वन गुड रीजन। पाकिस्तान के खिलाफ रंदे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं पाकिस्तानी अवाम, मासूम है, जाहिल रखा गया इनको। लेकिन इतना तो कोई पागल नहीं हो सकता ना, जिसने पूरी ज़िंदगी। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे, मैं अपने व्यूअर से अपील करता हूँ, ख्वाजा साले ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, कसीदे पढ़ रहे थे वो शौकत खानम के। वो इतना अनापरस्त आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, अपनी मोहब्बत में मुब्तला आदमी है, जो मर्जी कह लो आप इमरान को। लेकिन उसने शौकत खानम जैसे ताज महल बनाने के लिए, गरीबों के लिए, उसने अपनी अना कुर्बान, अना करते हो ना, वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। उसने ईदी सांप की तरह चंदे इकट्ठे किए हैं, गलियों में जाकर चंदे मांगे, भीख मांगी। तो इस तरह के बंद में ऐम ही बूथा उठा के बात कर देना। एक हद से आगे जाने के बाद आदमी खुद जलील होना शुरू हो जाता है। कोई काबिल फहम सा इल्ज़ाम लगाओ कि कम से कम बंदा कंफ्यूज तो हो, यार शायद ये ठीक ही ना हो। हैं ऐसे इल्ज़ाम, मैं फहरिस्त बना देता हूँ कि आउटराइटली उसे कोई रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकेगा, सोच में पड़ जाएगा। बंदा देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसका इमेज देख के, उसका बैकग्राउंड देख के सोच समझ के कोई ढंग का इल्ज़ाम लगाओ, भले झूठा ही हो। चलो ऐसी झक तो ना मारो। सही, आगे चलें। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरान माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, हत्ता कि उनके रिश्तेदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपकी नज़रों से भी ऐसी खबरें गुजरी होंगी? नहीं, मेरी नज़रों में क्या होना, मैं आई पर्सनली नो इमरान का इशारा किस तरफ है, मैं वो भी जानता हूँ। अच्छा, देखो बात सुनो, एक बंदा जो कीनिया में सफ़ीर रहा,
89-90 की बात कर रहा हूँ। 94 में स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन, मुशर्रफ दौर में जली नाज़िम और कमाल देखो, पाकिस्तान के जो टॉप 2-3 नाज़िम हुए उनमें नेमतुल्लाह कराची के, वो नंबर 1 थे। दूसरा अमजद नून था जो टॉप के नाज़िम, तीसरे का मैं नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, फिर यूसुफ रज़ा गीलानी के दौर में ये प्राइम मिनिस्टर की जो इंस्पेक्शन टीम है उसके चेयरमैन रहे। अच्छा, और जिस भोंडे और बेवकूफ़ ने ये हरकत की है उसको इस बात का भी अंदाज़ा और लिहाज नहीं था कि बतौर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट 4 महीने कुछ दिन टोटल वो बंदा रहा है और हालत जंग में रहा है। वो 4 महीने जैसे उसने गुजारे हैं मैं जानता हूँ। लड़ाई किसके साथ थी? बुज़दार के साथ। बुज़दार से भी बढ़ के किसके साथ थी? को पता नहीं, TK2 के पता नहीं क्या नाम था, इस तरह का एक बड़ा बदनाम आदमी था कोई उस वक्त, जो नंबर 2 कह लो, जो भी है, जो चीफ मिनिस्टर का। अच्छा, थ्रू आउट हालत जंग में, ठीक है। एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म अर्ली डेज के, उनका वो सगा भतीजा है, ठीक है। तो ये इस तरह का बैकग्राउंड रखने वाला आदमी जिस पे कभी किसी ने थ्रू आउट उंगली नहीं उठाई, लेकिन मुजरिम वो है। क्यों? वो इंतहाई करीबी रिश्तेदार है उमर अता बंदयाल साहब का। ये तो लेवल है इनका, कख भी नहीं होना। 4 महीने कुछ दिन और हालत जंग, और जंग किसके साथ? उस वक्त के चीफ मिनिस्टर। छोड़ छाड़ के वो बंदा लानत भेजी उसने और घर चला गया कि ये काम जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं ये मैंने नहीं करना। 2 कौड़ी का उस पर इल्जाम देख के बदबू आती है। सो दे आर गोइंग टू एनी एक्सटेंट, पता नहीं नक्ती मारी गई है। मैंने कहा ना, इल्जाम भी लगाओ, को वारदात भी करो, उसमें थोड़ा सा तो को दम हो ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप उस्ताद दामन जैसे दरवेश आदमी के, लफ्ज़ वैसे दरवीश है लेकिन वो लोगों को अजीब लगता है, बम निकाल लिया, तो पता नहीं पिस्टल निकाल लिया या छुरा निकाल लिया, किसके बैग में से? हबीब जालिब के। अच्छा, ज़हूर इलाही मरहूम, भैंस चोरी का पर्चा। ये लेवल है, और यही हमारी शर्मनाक हमारा माजी है। ये जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे पता है इमरान का इशारा डेफिनेटली हम जो नून की तरफ ही होगा। अ थोरो जेंटलमैन, एक वाइब्स आती है ना, बंदा जो ख़ास तौर पे हमारी एज तक जाते जाते तो बंदे को मिले, मैं तो खैर आई पर्सनली नो हिम, कुछ भी नहीं, कोई लेवल नहीं, घटियापन की आखिरी इंतहा, तो कर लें, क्या हो जाएगा? ठीक है, मकाफात अमल है भाई, नेमेसिस, कल फिर पता नहीं क्या होगा। चलो ठीक है ऐसा साहब, आगे बढ़ते हैं। यार ढंग की बात करो, ये मसलसल ये। ठीक है ऐसा साहब, अगली खबर गैर सियासी और बहुत लाजवाब कर देने वाली है। चीन ने समंदर के नीचे सुरंग बना ली है। 4 साल में बनने वाली 5.1 किलोमीटर तवील जेर समंदर सुरंग ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। सुभान अल्लाह। देखो, हमारे पास पहली बात हुई है कि तबसरों के अलावा अब रह ही नहीं गया। इकबाल ने कहा था सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अच्छा, वो दुआ दी थी, पता नहीं इधर वो फिसल के चीन की तरफ जा पड़ी हैं। अच्छा, सुरंगें हम भी सुरंगें खोद रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ, अपने अवाम के खिलाफ, और लालच में, वो गद्दारी नहीं, पागलपन, वहशत। सुरंगें ज़मान पार्क के, चौधरी परवेज राई के घर, ये सुरंगें हैं, ये हमारी किस्म की सुरंगें हैं। अच्छा, वो उनका देखो, वो इकबाल ने कहा था गरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला से चश्मे उबलने लगे। वो तो संभल गए, हमारे बारे में उनकी दुआ जो है उसको कबूलियत नसीब नहीं हुई कि सितारों पे कमंदें डालेंगे हमने। अच्छा, हम दश्तों दरियाओं हैं, दश्तों दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने। अच्छा, अब
कभी हमारे बुज़ुर्गों ने ये काम किया होगा, असलाफ ने। हमारे बुज़ुर्गों नहीं हंसी थे, हर एक दर रिश्तेदार बने। वो तारिक बिन ज़ियाद, वो बर्बर था, वो भी हमारा हीरो है। कभी किसी ने तारिक बिन ज़ियाद के और मूसा बिन नुसैर के भयानक अंजाम पे गौर किया? उनको लोग भीख नहीं देते थे इस खौफ से कि जो खलीफातुल मुस्लिमीन है उसको पता लग गया तो हमारे बच्चे मरवा देगा। फातेह जिक्र करते हैं, कभी उनके अंजाम देखो। बगदाद उजाड़ा किसने? इसी नस्ल के सियासतदानों ने, जिन्होंने हलाकू को प्रोवोक किया, अटेम्प्ट किया, पता नहीं कितना जोर लगाया, उसने फिर उजाड़ के रख दिया। अच्छा, ये दश्तों दश्तें दरिया भी ना छोड़े। हम दश्तों और ख्याली किस्म के घोड़े दौड़ाते हैं दश्तों दरियाओं में, पल्ले कख नहीं है। और हमारा घोड़ा दौड़ाना क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग, लुटमार, आइन की बेहुरमती, अजीब। एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक अ गैंगस्टर। गैंग वॉर्स नहीं होती जैसे एक जमाने में, ये कॉबॉयज हैं सारे। तो आप ये जो बात कर रहे हो वो सुनोगे, अच्छा वो मैं पहले भी रश्क आता है, डिप्रेशन होता है। उन्होंने खला में टमाटर उगा दी है, वो उसकी केचप बना के खा रहे होंगे। अच्छा, फिर वो पता नहीं उन्होंने मरीख पे घर बनाने के लिए बाकायदा ईंटें या ब्लॉक्स जो भी है वो मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाओ, जिनको हम कहते हैं अगयार और पता नहीं क्या फलाने टमकाने, वो सुरंगें भी खोद रहे हैं। उन्होंने आसमान में भी सुरंगें खोद ली। इधर एक दूसरे के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ सुरंगें। अंजाम भी ठीक है। फिर लिखा हुआ, याद रखना एक बात, मैंने शायद ये पहले भी कहा है, इसको जो सुने वो याद रखे, चंद साल में बात समझ आ जाएगी। हम अपना मुस्तकबिल तामीर नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल हमारे बारे में फैसला कर रहा है। बहुत खूब। और वो फैसला जल्दी सामने आ जाएगा अगर इन्होंने अपनी आदतें तब्दील ना की, अपनी तरजीहात तब्दील नहीं की, और वह नहीं होगा। ये अपना ब्लड ग्रुप चेंज करने वाली बात है। आदतें सरों के साथ जाती हैं, और सरों की फसल जो है ना, वो काटने के लिए को हज्जाज बिन यूसुफ चाहिए। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अलहाज हैं, हज्जाज बिन यूसुफ कोई नहीं है। तो मुबारक हो चीन को, उस पर खुद को उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगले जब थर्सडे मीटिंग के लिए इकट्ठे होंगे ना, इस पे भंगड़ा डालेंगे। ठीक। अच्छा, वो जिनकी चमचागिरी कर रहे होते हैं उनकी अचीवमेंट्स पे फुदकते हैं। अच्छा, वो अमेरिका नहीं रहेगा, सुपर पावर चीन हो जाएगा। तुम क्या हो? नो, समुद्रों से गहरी तो फलाना, उन्होंने समुद्रों से गहरी में सुरंग लगा दी। ये समुद्रों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, फौलाद से सख्त, पता नहीं क्या चपड़ करनाती है। चलें, ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं और उन्होंने कहा है कि बरतानिया का शाही खानदान हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त रहा है, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, तारीखी शऊर बोल रहा है वज़ीर-ए-आज़म का, को मामूली बात है। जब उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, जब बरहना करके बहादुर शाह जफर के बेटों को मारा चांदनी चौक में, नंगा करके, वो हमेशा से दोस्त रहे हैं हमारे। उसके बाद कश्मीर का शोशा छोड़ गए बीच में, हमेशा से दोस्त रहे हैं हमारे। क्या क्या नहीं कर गए वो तो कोई शक ही नहीं है। वो देखो, बात सुनो, ये बरतानिया का शाही खानदान, इस पे लोगों ने तवज्जो नहीं दी, मैं हिल के रह गया। जिस कुर्सी पे बैठेगा वो, और उसकी ताजपोशी होगी, वो 700 साल पुरानी है। बाबर के हिंदुस्तान पे हमला हुआ था 1526 में, 1526 में हमला किया था। उससे भी सदियों पुरानी कुर्सी पे बैठ गए। हम कुर्सियों पे लड़ने वाले, और किसकी तरह लड़ने वाले, जैसे कुछ जानदार जो हैं वो हड्डियों पे लड़ते हैं। हमेशा से दोस्त रहा है। अब देखना ये है कि प्रोटोकॉल में हमारे वज़ीर आज़म को कहाँ जगह मिलती है। हमेशा से दोस्त रहने वाला बरतानिया। और याद रखना, मैं बरतानिया के, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं हूँ।
हर सुपीरियर का हक है कि अपने इन्फीरियर पे हुकूमत करे, यही जिंदगी है। माइट इज राइट, तारीख का उसूल है। मुसलमानों के पास जब तक माइट थी, दयानत थी, कमिटमेंट थी, ठीक था। अब नहीं तो रुल गए। और एक माचिस की डिब्बी इस बेल्ट से भी छोटा है हिंदुस्तान के मुकाबले पे ग्रेट ब्रिटेन। ना आबादी, ना को रकबा, ना को आगा, ना को पीछा, ठोक के उन्होंने फड़काया इनको। तो ठीक फड़काया, चूंकि इनकी औकात ही नहीं थी। तो ये नहीं है कि आई एम अगेंस्ट, ना, कुछ वो अपने मुफादात के तहत दे गए, वरना हम जैसे मुल्क में तो आज तक शायद रेलवे ही ना होती। उनकी दी हुई हम बेच खाई हमने। रूस ने दी स्टील मिल, बेच खाई, खाबे खाते रहे वहां। PIA कभी पता नहीं, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये नारा था PIA का। अब ये जो आप बात करें, नहीं मैं ही बस है, जिस तरह वो शोशा छोड़ा इसने, नवाज शरीफ ने सलाम करने गए थे क्राउन प्रिंस को, MBS को, कि हम तस्बीह में परोए हुए हैं। जा अक्ल मुँह हाथ मार। हम तो वो बदनसीब हैं जो असेंबलियों में, असेंबली लफ्ज़ पे गौर करो, इसका मतलब देखो, हम तो वहाँ नहीं एक तस्बीह में परोए हुए, हम तो गली मोहल्लों में, को जट है, को गुज्जर है, को राही है, को कश्मीरी है, हम एक तस्बीह में परोए हुए। तो मैंने कहा भी था इसको, जहाँ किसी पाकिस्तानी जो वहाँ मजदूर पूरे मिडल ईस्ट में, तो मैं समझ आएगी, वो बताएगा कि हम कहाँ परोए हुए हैं। नहीं बस सलाम करने जाते हैं साहबों को, बस ठीक है, वो चले जाएंगे। अच्छा, और कुर्सी देखो उनके पास कितनी 700 साल पुरानी कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने। हमारा एटीट्यूड क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लाह बख्शे उनको, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। मुझे आज तक वो मंजर नहीं भूलता, टीवी पे कुर्सी समेत उन्होंने टंग देता। नहीं सीखते। भुट्टो साहब का जुमला है, इट हर्ट्स मी कि आई एम द ओनली सेक्रेड काउ इन दिस कंट्री। बेगम भुट्टो मरहुमा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। वह माइंड सेट देखो, भुट्टोज़ आर बॉर्न टू रूल। खुदा का खौफ करो। इस धरती पे तो फिरौन नहीं रहे, ज़ार्स ऑफ रशिया नहीं रहे। ये क्या चीज़ें हैं? कुर्सी छोड़ के, हमारी भी कुर्सी कभी छोड़ के जदे भाग गए, कभी इंग्लैंड भाग गए, कभी भाई को फिर ख्वाब देखना, बेटी को भतीजा भी माइनस होता है, और कोई बात नहीं, हमारी तारीख है। कौन सा भतीजा छोड़ा औरंगजेब आलमगीर ने? तो इधर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान का हमेशा दोस्त रहा है, बिल्कुल रहा, ठोक के जिन्होंने यहाँ, लेकिन वो बहुत कुछ दे भी गए। हमारे यहाँ आज भी रेलवे ना होती, याद रखना, ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, ये ना होता, पोर्ट विलियम कॉलेज, वो भी उन्होंने, एग्रीकल्चर कॉलेज था, बाद में यूनिवर्सिटी बन गई, वो भी उनका दिया हुआ। कोई ढंग की चीज़, ये सारे का सारा निज़ाम उनका दिया हुआ, डेमोक्रेसी उनका तोहफा है। ये दरबारियों का खित्ता था, लेकिन उसको भी हमने ढोंग बनाया। हर चीज़ उनकी बेच खाई, उनकी दी हुई डेमोक्रेसी के साथ भी हमने वही कुछ किया जो हमने उनसे मिली हुई आज़ादी। और एक बात याद रखना, आप कभी इस प्रोपेगेंडे का शिकार ना होना, हिटलर हमारे मुसना में शामिल है, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको इतना खून इनका निचोड़ लिया था कि वो अपनी गिरफ्त रख नहीं सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड, ये 2 वर्ल्ड वॉर्स ने हिला दिया उनको। ठीक। देखो, किसी चीज़ को ऐसे मजबूती से पकड़ने के लिए, मेरा अगर खून ही सारा ड्रेन हो जाए, नुचड़ जाए, तो ये ग्लास मेरे हाथ से छूट जाएगा। हमारे कम से कम वो मौसमों में है। ठीक। बहुत सारी कॉलोनीज जो ग्रेट ब्रिटेन के या इंग्लैंड के या बरतानिया के शिकंजे से निकली, उसके पीछे वो बंदा है जिसका नाम एडोल्फ हिटलर है। उनका होगा दुश्मन, हमारा नहीं। वो हमारा वो इन अ वे मौसनी है। आगे चलें। ठीक है हसन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। सुभान अल्लाह, ये है एक सेन आदमी की बात। हालांकि इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी इनकी। पीपल्स पार्टी का जो माजी है अदलिया के हवाले से, वो बहुत शानदार है। इनका तो ये तो बिल्कुल लफंग पुणे बोल है कि पूरी दी पूरी बटालियन पहुंच गए इस्लामाबाद, भेड़ा खर्क करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट पे, बाकायदा यलगार।
वो जस्टिस क़य्यूम, बाकी ब्रीफ केस, ये छोड़ो इनका। उन्होंने भुट्टो की सफाकाना कत्ल के बाद भी उन्होंने कभी एक हद से आगे वो कभी नहीं गए अदलिया के बारे में। तो फारूक एच नाइक साहब का ये जो कहना है जी, भुट्टो से लेके बेनज़ीर और ये यूसुफ रज़ा गिलानी तक, उन्होंने बस ठीक है चूँ चाँ तो बंदा करता ही है, लेकिन ये तो आखिरी हदूद क्रॉस कर गए, इनका तो ये हाल है। अच्छा साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अपने वज़ीर आज़म की बलि नहीं चढ़ने देंगे। क्या बात है, क्या बात है टार्जन। अच्छा, मैं ख्वाजा आसिफ को ही नहीं गया एक जुमला याद दिलाता हूँ। ये असेंबली में मेरा ख्याल बोला था इन्होंने, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, तो होती है, ठीक है। तो जजों को डिक्टेट करवाना, अदालतों पे हमले, ये तो ये भी होता है, छोड़ो। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब, अजीब ही बात है, छाछ तो बोले कहते हैं, यहाँ छलनियाँ भी बोलती हैं। इनके वालिद अच्छे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन वो ज़ियाउल हक की मजलिस से शूरा के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रुकन थे। ये आगाज़ है। तो भाई गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितने हमारे सियासतदान जो है ना, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह, तोहफा। ठीक हो गया। हज़रत साहब, आटा स्कीम का बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है, इस पर बात करेंगे पर कल के प्रोग्राम में। अभी अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।